एक्सपोर्टर्स को ना क्लियर सोचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये होता है कि सर बायर जो मांगते हैं ना वो हम दे सकते हैं। आप इसको एक रेस्टोरेंट की तरह मान के चलो। बायर आके कुछ भी मांगेगा, जो रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाते हो और वो आके देते हैं ना कि मेन्यू देते हैं, कि बताते हैं कि भाई ये सारे हैं और इसमें से आप ऑर्डर करो। आप एक्सपोर्टर इसके अलावा कैसे सोच सकते हो? एक नॉर्मल छोटी बिजनेस जो डोमेस्टिक बिजनेस है, एक छोटे लेवल पे डोमेस्टिक में ऑपरेट करता है, वो खुद आके बोलता है भैया इसमें से जो है वो ऑर्डर करो, इसके अलावा जो भी है वो नहीं है। या काफ़ी बार ये होता है जो मेन्यू में लिखा है उसमें भी चार चीज़ें नहीं होती हैं। मगर काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्टिंग बिजनेस में ये प्रपोजल आता है, सर आप बताओ आपको क्या चाहिए, हम लोग अरेंज करेंगे। ये बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप फिगर आउट करने जाते हो, कोई आके तुमको ट्रेन करेगा। तुम्हारे पास ऑल देखो, जो एक्सपोर्टर है, जो इंपोर्टर है, उसके पास ऑलरेडी सप्लायर है। कुछ ना कुछ वजह से वो रिप्लेस अपने करेंट सप्लायर को कर रहा है। अभी वो डिस्कवरी के लिए नहीं निकला है कि हाँ भाई तुम क्या क्या सप्लाई कर सकते हो बताओ। जो बोलेंगे कि आपके पास क्या मिलेगा और आप बोलोगे कि आपको क्या चाहिए, तो दोनों अनक्लियर लोग जो है ना, ये लोग कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी इंक्वायरीज आएगी या ऐसे होप में आप रहोगे कि ऐसा कोई इंक्वायरी मिलेगी तो आगे जाके मैं करूंगा, ये बिजनेस नहीं है। इफ यू डोंट हैव अ रेडी डिश, यू आर नॉट इन बिजनेस। ये क्लियरली रख लेना कि अगर आपके पास देने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप बिजनेस में नहीं हो। पहले प्रोडक्ट डेवलप करो, एक पूरी डिश रेडी करो। कुछ भी हो सकता है। देखो कभी ऐसा देखा है क्या, हम लोग खाने के लिए बैठ गए, फिर बाद में थाली चाहिए, कटोरी चाहिए, स्पून चाहिए क्या फोक चाहिए, और जैसे ही आप कुछ बोलोगे तो बनना शुरू होता है। ऐसा कभी नहीं होता है ना। कुक वगैरह जो बना बोलते हैं, हम लोगों ने बोल दिया कि ये डिश बनाना है तो पूरा रेडी बन के रहता है, तब जाके हम लोग खाने पे बैठते हैं ना। तो आपने गेस्ट को बुला दिया खाने के लिए, मगर आपने बनाया कुछ नहीं है। अभी आप ये बोल रहे हो गेस्ट को कि आप क्या खाओगे, वो तो ऑलरेडी भूखा आया हुआ है। तो अभी ये क्लियरिटी जब तक आपको नहीं रहेगी, आपका बिजनेस यहां पे बन नहीं पाएगा। और दूसरा क्या है कि आपको कम से कम मेन्यू क्लियर रखना इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हो, एक तो मेन्यू एग्जैक्टली होता है ना, एक मेन्यू कार्ड दे दो तो इसमें से सारी चीजें हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए मेन्यू कार्ड क्या होता है, एक तो प्रोडक्ट का नाम, एसक्यूज जो भी लेवल के हम लोग डील करते हैं, ग्रेड्स है, स्पेसिफिकेशन है, पैकेजिंग ऑप्शंस है, एमओक्यूज है, लीड टाइम है, कितने दिन में माल बन जाएगा, उसके ऊपर हमारी उसके एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग हमारी सर्टिफिकेशन रेडी है या नहीं है, और हम कितने टाइम से एक्सपोर्ट बिजनेस में है और उससे हम लोग कितनी मदद कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कभी होता है क्या कि जेबी एक्सपर्ट्स के पास कोई आए और हम बोले कि सर आपको क्या सर्विस चाहिए, क्योंकि हमारे पास तीन चार सर्विस है, इसी में आपको चुनना पड़ेगा, और ये ओवरऑल कवर कर लेता है। नहीं हमें उनको कुछ अलग चाहिए होगा तो हम बिल्कुल मना करेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास वो चीज़ें नहीं है या हम लोग वो चीज़ें नहीं करते हैं। अगर आप सभी चीज़ों को हाँ बोलोगे तभी भी आपका बिजनेस ठप पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपर्टीज नहीं है तो ऑब्वियसली आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। और जब आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जहाँ जहाँ पे आप डील नहीं करते हो तो उसको मना करना बेहतर है। और जितना आपके पास सर्विसेज है उसके लिए आपके पास एक्सपर्ट टीम है कि आप कितना अच्छा खाना बनाते हो। अगर आपने बोल दिया कि मैं चाइनीज़ बहुत अच्छा बनाता हूँ और आपको ठीक से नूडल्स तक उबालने नहीं आता, तो फिर क्या ही बना लोगे, राइट। तो उसकी एक्सपर्टीज एक होती है ना कि आपका हिस्ट्री बता देगा कि ये करेगा, ऐसा रहेगा। कभी भी आप ऐसे जाके नहीं बोल सकते हो कि भैया आप बताओ मैं आपको अरेंज कर दूंगा। जो भी रहेगा, हम लोग ना एक प्रोफेशनल अप्रोच होता है ना, ये हमारे पास है, इसी में आपको चुनना पड़ेगा क्लियरली। तो इसमें अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर इसमें नहीं है, अगर इसी से ही कुछ और बन सकता है तो ठीक है, हम कर लेंगे। मगर इसका वॉल्यूम हो गया, उसका स्केल हो गया, मगर इसके अलावा मुझे जाके कुछ और ही करना है तो फिर नहीं कर पाएंगे। एज क्लियर एज दैट। क्योंकि कभी ये नहीं होता है ना कि कोई गेस्ट आएगा और बोलेगा कि शेफ आप ना मुझे मार्केट में कितने सब्जियां बताओ तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर करता हूँ। कभी नहीं होता है, उनको जो चाहिए ऑर्डर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सारी सब्जियां डलनी चाहिए। अगर वो सब्जियां आपके पास नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम में हो, राइट। तो आपको क्या होता है ना, टर्मरिक भी हो गया, फर्नीचर भी। एक मैंने वेबसाइट देखे कल, जिनके इसमें वेबसाइट में ना पूरी टर्मरिक भी था, फर्नीचर था, इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो बोलते हैं एक्सपोर्ट मर्चेंट ट्रेडर। ठीक है आप ट्रेडिंग करते हो, मैं मान लेता हूँ, ट्रेडिंग तो आप किसी का भी कर सकते हो, मगर आप एक ही वेबसाइट में इतने सारे प्रोडक्ट्स कैसे डाल सकते हो? क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक सामान लेने जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक की वेबसाइट्स होती है। और दूसरा क्या होता है ना, आप खुद भी एसईओ को भी कंफ्यूज करते हो कि उसको खुद नहीं पता चलता कि आप अमेजोन जैसे हो या ई कॉमर्स कंपनी हो या कुछ और हो, तो वो भी आपको दिक्कत आएगा।
एंड मोर ओवर यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्ट बिजनेस में आप एग्रो भी करते हो बिकॉज वॉल्यूम है, आप प्रीमियम प्रोडक्ट भी करते हो विच इज़ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्योंकि उसमें पैसा है। अभी क्या होता है ना कि वॉल्यूम भी आप पकड़ रहे हो, यहाँ पे प्राइस भी आप पकड़ रहे हो और मल्टी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपका बिजनेस ठप पड़ सकता है। तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्विजिन कौन सी है, चाइनीज़ है, इटालियन है, जापानीज़ है, मैक्सिकन है, इंडियन है, ये एक तरीके का किचन होता है। मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट में देखो कभी भी एक अच्छा खाना नहीं बनता है। जब भी आप कोरिया वगैरह आप जाओगे तो वहाँ पे जो कोरियन डिश मिलेगा, या जापान जब जाओगे तो वहाँ पे जो डिश मिलती है ना वो ऑथेंटिक होती है। इंडियन क्विजीन्स में इंडियन की ऑथेंटिक आपको खाना मिलेगा। आप इंडियन खाना में कभी कभी यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि उडुपी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उडुपी रेस्टोरेंट्स में आपको जो साउथ इंडियन या हम लोग जो कर्नाटका का जो खाना होता है वो अगर आप बोलोगे ना तो बहुत अच्छा बना के दे सकता है। उनको जाके आप चाइनीज़ बोल दिया या कोई तंदूरी लगाने बोल दिया ना, तो फिर 99.9% ये हो सकता है कि वो बेड़ा गर्क करेगा। वरना क्या होगा कि जो भी कैसे भी करके दे देगा। वरना अगर वो खाना अच्छा आ गया तो इतना वो लिख के ले लेना, वो शेफ जो है ना वो यहाँ का है नहीं, वो बाहर का है और वो इस रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है। अगर ये कैपेसिटी आपके पास है तो फिर आप कर सकते हो, मल्टी क्विजीन आप चला सकते हो। मगर एक कन्नड़ा वाले आदमी को पंजाबी खाना और एक पंजाबी वाले खाने को तमिल का खाना नहीं बन पाएगा और वो ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा नहीं। भले आप सीख लोगे कुछ भी कर लोगे, मगर जो ओरिजिनल है वो वहीं का ही मिलता है और वहीं का ही बेस्ट मिलता है। तो आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा क्विजीन है जो आपको पसंद है। आपको चाइनीज़ खाना है तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाओगे, आप इंडियन में जाके चाइनीज़ तो ऑर्डर नहीं करोगे। अगर वो करते भी हैं जो नहीं करना चाहिए, अगर वो करते भी हैं तो उतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तो इतना ध्यान रखो। और स्टैंडर्डाइज रेसिपी होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड एसओपीज होना चाहिए कि रॉ मटेरियल चाहिए। अभी किचन में होता है ना कि अगर आपने मेन्यू में 4 चीज़ें डाली है उसके लिए 10 चीज़ें और लगेगी बनाने के लिए। कुछ चीज़ें कॉमन भी लग सकती है और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगेगी। तो अभी तो रॉ मटेरियल भी नहीं है, अभी बनाने का तरीका में अलग है, तो बनाने का तरीका भी नहीं पता, क्वालिटी का नहीं पता, कैसे किसके बाद क्या डालना चाहिए, पैकेजिंग का नहीं पता, डेकोरेशन का नहीं पता। एक्सपोर्ट में उसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन या लॉजिस्टिक बोलते हैं। अगर ये हाल पे अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो नहीं बनेगी ना बिजनेस, एज सिंपल एज दैट। जब तक आपको क्लियरिटी नहीं है कि आप क्या देना चाहते हो, आगे वाले को पता नहीं होगा कि उसको आपसे क्या लेना है, तो कभी भी आपका बिजनेस नहीं बनेगा। 90% बिजनेसेस इसी वजह से मरते हैं क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, एक 5-6 हज़ार का कोर्स हो गया और कोई भी प्रोडक्ट जो अगल बगल में किसी ने बोल दिया, मेंटर ने बोल दिया कि हाँ ऑनियन करो, तो ऑनियन करने बैठ गए। तो जब आपको ये क्लियरिटी नहीं है कि आपको करना ही क्या है, देखो बिकता तो सब कुछ है, कभी भी ये मत पूछना कि सर क्या बिकता है, बिकता तो सब कुछ है। इंडिया में जितने HSN कोड्स हैं वो सारे बिकते ही हैं, तभी वो लिस्टेड है। मगर कुछ चीज़ें स्कॉमेट लिस्ट में आती है जो नॉर्मली ड्यूअल पर्पस के लिए रहेगा, कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शन में आती है, कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड में आती है। रिस्ट्रिक्शन में नॉर्मली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडियन फूड सिक्योरिटीज़ के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्ट करा गया है। प्रोहिबिटेड नॉर्मली मतलब वाइल्ड लाइफ का हो गया, उसका इसका थोड़ा बहुत वो लोग प्रोहिबिट करते हैं। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तो ओपन मार्केट में है। अभी वो सारे जो ओपन है वो सारी चीज़ें बिकती है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि मुझे क्या बेचना है। अभी प्रॉफिट में खेलना है सर, मुझे वैल्यू एडिंग पे करनी है। देखो पैसे तो हमेशा वैल्यू एडिंग पे रहेगा और B2C में रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको वॉल्यूम चाहिए और B2C में करना है, वॉल्यूम B2C से नहीं निकलेगा क्योंकि B2C का मतलब हम जो कस्टमर्स हैं, एंड यूजर्स हैं। अभी आप चावल लेते हो घर पे तो चावल खाते होंगे, दाल खाते होंगे, आप बताओ कितना के कंटेनर में मंगवाते हो क्या? राइट। हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, गुरुद्वारा तो नहीं है जहाँ पे फ्री में लंगर बट रहा है। तो जब लंगर में या किसी चीज़ में इतने लोग आएंगे खाने के लिए तो बात अलग है, मगर आप घर में कितना बनाते हो? लंगर में और घर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आपकी कॉस्टिंग भी या आपके बिजनेस मॉडल भी, आपको क्या करना है? आपको लंगर में बेचना है, लंगर मतलब गुरुद्वारे में देना है, या आपको घर में पकाना है? घर में पकाओगे तो आप 5 से 10 किलो से ज़्यादा नहीं लेके आओगे चावल। अगर लंगर में जा रहा है तो जितना बड़ा गुरुद्वारा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना उनको लगेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि B2B करनी है या B2C नहीं सर हम तो दोनों करेंगे। क्यों करेंगे दोनों? एक तो मार्केटिंग का कॉस्ट है
और दोनों करने जाओगे तो दोनों के लिए अलग टीम लगेगी, दोनों का वेबसाइट अलग बनेगा, दोनों का एग्जीक्यूशन अलग बनेगा। एक कंटेनर में अपने बल्क में बिना लेबल जाएगा, दूसरा पूरा ब्रांडिंग स्टिकरिंग ट्रेड नेम के साथ जाएगा। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और वहां पे वेयर हाउसिंग का कॉस्ट इतना कम रहता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। आप अमेजॉन की फुलफिलमेंट सेंटर का प्राइसिंग वगैरह निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो करेंटली क्या है ना, कंसिस्टेंसी अगर आप रखते हो कि कोई प्रोडक्ट में कि मेरा ये स्टैंडर्ड मेन्यू है और ये मेरा स्टैंडर्ड रेसिपी है और ऐसे ही मुझे काम करना है, जब ये चीज़ें फिक्स हो जाती है और हर एक स्टेप में लोग सेट है। जैसे क्या होता है ना कि रॉ मटेरियल मंगवानी है, अभी मैं तो मर्चेंट ट्रेडर हूँ मान के चलो, अभी मर्चेंट ट्रेडर को क्या होता है कि माल प्रोक्योर करना होता है, प्रोक्योरमेंट का एक टीम होता है, तो फिर रॉ मटेरियल का एसओपी क्या है, फिर वो मटेरियल आ गया तो उसको दोबारा पैकिंग होगा, उसका एक प्रोसेस रहेगा, उसके लिए क्या कौन सी टीम रहेगी। अगर पैकेजिंग वगैरह हो गया, क्वालिटी चेक करना है, वो भी तो एक जिम्मेदारी है, और उसका लैब रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा या जो भी है, उसकी पैकेजिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद लॉजिस्टिक्स, फिर उसके बाद में मटेरियल सारा निकल गया तो फिर बैंकिंग का जो भी है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं हो रहा है ना तो बड़ी मुश्किल है यार, बिजनेस नहीं चल पाएगा। और लीड टाइम काफ़ी लोग क्या होता है ना, सोचो एक रेस्टोरेंट आ गए, एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, बैठे हुए हैं, अभी नॉर्मली 10 से 20 मिनट में मेरा कोई भी डिश आना चाहिए, मगर अभी क्या है ना कि उनको खुद नहीं पता कि उसके लिए क्या सामान लगेगा। तो अभी मैंने बोल दिया कि हाँ ये चाहिए, तो अभी आप भाग के गए, कोई सामान ले आए, फिर बाद में कुछ और चीज़ें मैंने ऑर्डर किया, फिर भाग के आए। तो ये क्या होता है ना, ये लीड टाइम जो है ना, ये फालतू किसी के पास होता नहीं है। जो भी कस्टमर्स आते हैं वो डायरेक्टली आपको पूछेंगे कि भैया मुझे ये बताओ कि आपके पास क्या है और आप क्या दे सकते हो। अगर वो मेन्यू में कुछ पसंद नहीं आया, मैं रेस्टोरेंट छोड़ के चला जाऊंगा। अगर मुझे मेन्यू में कोई पसंद आ गया तो मैं चाहता हूँ ये 10 से 20 मिनट के अंदर मेरे टेबल पे आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप घंटे भर बिठा के रखो और सामान लेने के लिए किसी को बाहर भेजो, क्योंकि ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अगर यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, जो प्रॉपर सिस्टम नहीं है, और कभी मैंने आज खाना बहुत अच्छा बना दिया तुक्के में, और कभी शेफ का मन नहीं रखा रहा तो बहुत गंदा खाना बनाया, तो देखो क्या हो सकता है। अभी आप जब एक्सपोर्ट में आप बोलते हो ना, एक होता है लेट मी चेक एंड कम बैक, जो नॉर्मली स्टैंडर्ड रिप्लाई होती है आपकी बायर्स का, चलो ठीक है आप बता दो, मैं एक बार चेक करके मैं बता दूंगा। दूसरा होता है 7 दिन का सैंपल्स और 25 दिन में बल्क। ये क्लियर है मेरा, क्योंकि मेरी ऑपरेशन सॉर्टेड है। मुझे सैंपल मंगवाने के लिए कितना टाइम लगेगा, मेरी प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा, मुझे डिस्पैच में कितना टाइम लगेगा। अभी कोई भी वेटर को जब हम ऑर्डर करते हैं तो पूछते हैं ना कितना टाइम लगेगा, सर 20 मिनट लगेगी। उसको पता है 20 मिनट में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर सर बेटर ये देखते हैं कितना देर में बनेगा, शेफ के मूड पे डिपेंड है, ऐसा है तो आप बैठोगे उधर या ऑर्डर भी प्लेस करोगे, आप उठ के नहीं जाओगे। यही होता है जब आप अनक्लियर्ड हो, जब आपने कभी उसका काम नहीं किया है, क्या कभी आपने मेहनत भी नहीं करा उसका सैंपल्स मंगवाने में या उसका एग्जीक्यूशन करने में, तो आपकी बिजनेस बैठ जाएगा। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, कितना वॉल्यूम है, कितना सैंपल कितने दिन में बन जाएगा, डिस्पैच कितने में दिन में हो जाएगा, एग्जीक्यूशन कितने दिन में हो जाएगा, उनको माल कितने दिन में पहुंचेगा। कोटेशन बनाने के लिए लोग मरते हैं, मतलब लिटरली दफन हो जाते हैं कि कोटेशन मांगा है और कहाँ गया वो बंदा जिसको हमने कोटेशन मांगा था, वो है ही नहीं। तो ऐसे कभी भी नहीं होता है कि आप किसी को कस्टमर को ऑनबोर्ड कर दो और बाद में जाके ढूंढने लग जाओ। आपके एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पास टाइम और पैसे नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल हो, डिस्प्ले करो, फिर उसके बाद वो लोग आएंगे कि ऐसा तो कभी नहीं होगा सर, मैं गल्फ फूड चला जाऊँ। हाँ ठीक है, गल्फ फूड चले जाओ, क्या करोगे सर? गल्फ फूड में तो काफ़ी सारे कस्टमर्स आए होंगे इवेंट में, तो मैं जाके सबको मिलूंगा और उनको पूछूंगा उनको क्या चाहिए, तो फिर मैं सप्लाई कर दूंगा। अगर उनको क्या चाहिए और उनको क्या बेचना है, अगर वो क्लियरिटी उनके पास नहीं है, तो स्टॉल डाल के थोड़ी ना खड़े रहेंगे वहाँ पे। उनका क्लियरिटी हमेशा होता है कि उनको क्या चीज़ें चाहिए, कहाँ से चाहिए, क्या चाहिए, उनको रहेगा। बस उनका ऑपरेशन में कभी गड़बड़ी हुई तो नया कोई सप्लायर चाहिए होगा, बस उसके अलावा ऐसा कोई किसी नया बंदे को नहीं आके बोलेंगे कि भैया ये चाहिए। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं ना, लिंक्डइन में हम लोग जब कनेक्शन भेजते हैं या ईमेल भेजते हैं, ईमेल डायरेक्ट एसएमएस होता है जिसमें कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम लोग करते हैं ना तो हम लोग क्लियरली बोलते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं और आपसे हम क्या चाहते हैं और हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं। अगर ये आपको ठीक लगता है तो फिर रिप्लाई कर दो, अगर ये ठीक नहीं लगता तो ठीक है यार, डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अभी मैं ये बोलूं कि भैया तुम क्या करते हो बताओ, हाय, हाउ आर यू, घर में कितने लोग हैं, खाना खाया, तो ये वाली चीज़ें लिंक्डइन के लिए नहीं बनी है, और इतना फालतू टाइम किसी का नहीं होता है। अभी काफ़ी लोग मुझे हाय बोल के छोड़ देते हैं मैसेज। अभी हाय के ऊपर मैं हाय थोड़ी ना रिप्लाई करने के लिए बैठूंगा, 2 दिन छोड़ दूंगा, वो खुद ही रिप्लाई कर देगा कि क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, कि क्यों मुझे मैसेज कर रहे हैं। लिंक्डइन आपका व्हाट्सएप या गर्लफ्रेंड से चैट नहीं है। सिंपल सी बात है, सीधा सीधा उनको मैसेज करो, बोलो कि भैया हम क्या करते हैं, आपसे क्या चाहिए, और आपको हम लोग फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, और उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है। अगर ये क्लियरिटी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्लियरिटी ले लो, काम कर लो। और दूसरी चीज़ क्या है ना, कि अगर आपके लिंक्डइन में ना कंपनी, बेसिक में लिंक्डइन का प्रोफाइल बता रहा हूँ, वेबसाइट में तो और बहुत सारी चीज़ें लगेगी, मगर मिनिमम आपके वेबसाइट प्रोफाइल जाके देखने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए आप दुनिया का सारा काम करते हो। आपको एक ही काम करना चाहिए और भी ढंग का करना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कोई भी बायर आपसे जब भी कोई चीज़ पूछता है उस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, उसके जवाब देने के लिए भी आपके पास जॉब होना चाहिए। अभी उसने कुछ पूछा, आपको तो उसके बारे में पता ही नहीं है, और आपने बोल दिया कि वो प्रोडक्ट आप करते हो, तो कैसे करोगे। और ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें आपको पता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। और दूसरी लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बोलूँ ना, प्राइस। घटिया क्या ना कि घटिया खाने के लिए आप कितना प्राइस दोगे। अगर आपने कुछ ऑर्डर किया और वो खाना बहुत गंदा था, ना वेटर को टिप दोगे, ना वो प्राइस या दोबारा आप वहाँ पे आके खरीदोगे। मगर आपका एक एक्सपर्टी है और आपका एक ही डिश है और बहुत अच्छा सूप बनाते हो, सिर्फ सूप बेच रहे हो, बाकी कुछ नहीं है, बस एक तरह का सूप है, बस वही बेच रहे हो, और बहुत अच्छे तरीके से आप बेच पा रहे हो, और लोग आपके पास आके अगर वो 10 रुपये ज़्यादा भी है बगल वाले ठेले से, तो भी वो ज़्यादा देके जाते हैं। वरना क्या होगा कि कभी स्टार होटल्स में तो आप डिस्कस भी नहीं करोगे ना, यार यहाँ पे डिस्काउंट कितना दोगे, कुछ नहीं, वहाँ पे तो डायरेक्टली आप पे करके निकल जाओगे, वहाँ पे नेगोशिएट नहीं करोगे। क्यों? आपको पता है वहाँ पे क्वालिटी खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। अगर अच्छा खाना नहीं है वो 7 बार 10 बार बना के देंगे, उसके बाद भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, वो लोग कैंसिल कर देंगे, आपका पैसा वापस कर देंगे, या आपको चार्ज ही नहीं करते हैं। सिंपल सी बात, पैसे वापस करने की बात होटल्स में तो नहीं आती है, बट एक्सपोर्ट बिजनेस में ऑब्वियसली आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि आपने गंदा मटेरियल दे दिया और पैसा खा के बैठ गए, तो आपको वापस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा डिश है तो आपके पास बहुत अच्छे बायर प्रीमियम दे के आ सकते हैं। अगर आपके पास गंदा डिश है तो आप मान के चलो, जो बायर आएगा, एक तो वो नेगोशिएट करेगा और दूसरा वो गाली दे के चार जाएगा। तो ऐसे कभी मत, आपका सिचुएशन नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि काफ़ी लोग वेबसाइट बनाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कौन सा प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। जैसे मैं बता रहा था ना, इंजीनियरिंग भी है, फर्नीचर भी है। वो अभी देखो, एक रेस्टोरेंट है जो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, तो रेस्टोरेंट के सामने सिर्फ उनको बिरयानी डालनी चाहिए ना, तो बाकी चीज़ों का डाल के क्या मतलब है। अरे नहीं नहीं, वो लोग भी लेंगे। देखो, तुम्हारी एक्सपर्टीज जो है ना, सिर्फ उसका काम करो। जो तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है, जिसमें आप काम ही नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है, तो उन चीज़ों में दिमाग डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें सीख के करने में ना, जितना बिरयानी वो अच्छी बन रही थी वो भी ख़राब बनना शुरू हो जाता है। तो इससे अच्छा जो है उसी के लिए रहो। और जो चीज़ें वो लोगों, देखो 1000 लोग जाएंगे, 10 लोग ही हमारे कस्टमर्स। आपको 1000 लोगों को कस्टमर केटर करने का औकात नहीं है। ये सिर्फ मैं छोटी बड़ी कंपनी की नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी कंपनी का हर वैरायटी का कस्टमर्स के लिए नई ऑप्शंस होते हैं। ना प्राइजेस मैच होगा, ना क्वालिटी मैच होगी, ना ग्रेड मैच होगा, ना उनके टर्म्स एंड कंडीशंस मैच होगी, या वॉल्यूम मैच नहीं होता है। काफ़ी बार हम बोलते हैं सर हम तो सप्लाई कर देंगे, जो आपका रिक्वायरमेंट है सब कुछ मैच कर रहा है, मगर आपका मिनिमम हमारा एमओक्यू इतना है। अरे नहीं, हमारा तो इससे आधा से भी कम है। नहीं सर, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑर्डर उठाते हैं, इतना बड़ा वॉल्यूम है, इतने बड़े फैक्ट्री के अंदर में थोड़ी ना वो सोच के चलो कि अगर आपको एक बॉटल लेना है ना, पानी का बॉटल, तो आप कहीं पे भी बेकरी में जाके, होटल में जाके, कहीं पे भी आप एक बॉटल ले सकते हो, या ब्लिंकिट में ऑर्डर करो, एक बॉटल आके आ जाएगा। मगर जब आप मेरे पानी के फैक्ट्री में आओगे ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप 1-2 बॉटल लोगे, आप मुझे ट्रक भर के माल भेजना है। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे भी, आपको क्या करना है, एक एक बॉटल बेचनी है या पूरा ट्रक भर के बेचना है, तो ये आपको डिसाइड करो। वरना क्या होगा कि बिजनेस बहुत मुश्किल में चलने शुरू हो जाता है। क्लियरिटी नहीं है ना, अगर आपको नहीं पता कि आपका गोल क्या है, आपका इंटेंशंस क्या है, आपका विजन्स क्या है,
तो फिर बाकी कुछ भी चीज़ें मायने नहीं रखने वाला, बिजनेस आपका ठप पड़ेगी। तो दूसरा, बायर जब भी खरीदता है तो ऐसे कभी मत पूछना कि सर आपको क्या खरीदना है, सर ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कौन सी आपको चाहिए, कौन सा ग्रेड चाहिए, कौन सा स्पेसिफिकेशन चाहिए, 1000 चीज़ें पूछ लो, क्योंकि फालतू के टाइम में ना यही जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप एक मेन्यू बना लो, मतलब अपनी प्रोडक्ट लिस्ट बना दो और एक ही क्लस्टर में हो। जैसे मैं क्विजीन का बता रहा था ना, चाइनीज़ हो गया, जापानीज़ हो गया, राइस और सांभर तुमको चाइनीज़ में तो नहीं मिलेगी, राइट। बोल सकते हैं कि हाँ इंडियन चाइनीज़ राइस सांभर वो कुछ अलग तरीके से बनाते होंगे या उनका ही कुछ अलग इनोवेशन होगा या किसी दोनों का मिला के कुछ खिचड़ी बना दिया होगा, बट ऐसा कुछ बनता नहीं है। टू टेल यू फ्रैंकली, कोई ऑथेंटिक अगर बनता है तो फिर वो राइस सांभर अलग सा बनेगा या चाइनीज़ नूडल्स अलग बनेगी या मंचूरियन कुछ अलग बनेगा, उसी को ऑथेंटिक आप मान सकते हो, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करेगा। तो आपको एक्सपोर्ट में कौन जीतता है? जो प्रॉपर डिमांड जानता हो, पता है उसको क्या बेचना है और उसने वो प्रोडक्ट में समझदारी है, मास्टरी कर चुका है, तो पता है वो मुझे क्या बात करनी है, क्या प्रोसेस है, उसके लिए टीम पूरा रेडी है, तो मैं इसका एग्जीक्यूशन मैं कर दूंगा। आप जो भी बोलोगे वो मैं करूंगा, तो फिर वहाँ पे आपका बिजनेस फेल होने का चांसेस 100% रेडीली अवेलेबल है। और दूसरा क्या है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट आप ये भी सोच लो, सर मुझे ना बैंगलोर से दिल्ली जाना है, मेरा फ्लाइट मैं वही देखूंगा। नहीं बताओ, इंडिगो को मैं जाके थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि सर कौन सी फ्लाइट उड़ रहा है, एक तो पहले ही उनका फ्लाइट नहीं उड़ता, अगर फ्लाइट उड़ भी जाता है तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि कहाँ पे आपकी फ्लाइट कहाँ जा रही है वो मुझे बताओ। ये वाली जो है ना, ये वाला फीलिंग आपका बिजनेस में आता है जब आप ये सवाल पूछते हो कि सर आपको क्या चाहिए मुझे बता देना, मैं सप्लाई कर दूंगा। इससे अच्छा आपको पता होना चाहिए कि आप कम से कम दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली जा रहे हो तो ठीक है, दिल्ली का फ्लाइट बुक कर सकते हो। हाँ, फिर उसमें हो सकता है कि कौन सी फ्लाइट चाहिए, बिजनेस क्लास चाहिए, इकोनॉमी चाहिए या कुछ और चीज़ें, बट मुझे नहीं, मैं अभी तक डिसाइड ही नहीं किया मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं जाके बोलता हूँ कि यार आपके पास कौन से फ्लाइट के ऑप्शन है बताओ, और कौन से कंपनी के है बताओ, और कहाँ पे उड़ रहे हैं ये बताओ। तो ये क्या बात हुई कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, और अगर वहाँ पे चल नहीं रहे तो फिर क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ता है बिजनेस में, और काफ़ी लोग बिना समझे ये चीज़ें करते हैं। तो प्लीज़ आपका एक फाइनल अगर मैं बोलूँ, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका फाइनल नहीं हुआ है, कोई मतलब उसका सीए रिपोर्ट, उसका सैम्पल्स, उसकी प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, ग्रेड, अगर ये सॉर्टेड नहीं है, इंक्लूडिंग उसकी सोर्स, उसकी प्रोडक्ट की यूएसपी, ये सब रेडी नहीं है, एंड मोर ओवर स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, ये चीज़ें अगर आप जब तक नहीं करते हो तब तक आप दुकान नहीं खोलना। जब तक आपके किचन में मेन्यू रेडी नहीं है, सामान नहीं आया और किचन में कोई है नहीं, तो कभी भी रेस्टोरेंट शुरू नहीं करना चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि पहले मेन्यू डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंगली शेफ़ लेके आओ, उसके अकॉर्डिंगली मेन्यू सेट करो जो शेफ़ को अच्छा बनाना आता है, और उसको टेस्ट करो। अगर वो चलता है तो फिर बोर्ड लगाओ कि बोलो हम ये क्विजीन वाले हैं, ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे मिलेगी, आप आके ट्राई करो। तो अगर अच्छा बन रहा है तो आपका प्राइस फिक्स हो सकता है। तो ये देखिए, इसके अलावा आपको और कोई मदद चाहिए होगा तो हम तो बैठे हैं, तो आपको नंबर नीचे मिल जाएगा। कंप्लीटली एक्सपोर्ट मैनेजमेंट सर्विस है, और ये चीज़ में ध्यान में रखना कि हमारी सर्विसेज प्रीमियम में आता है। हम कोई सिर्फ फ्राइट फॉरवर्ड या सिर्फ कंसल्टेशन देके काम करना ऐसा नहीं है, कंप्लीट पूरी जर्नी हम लोग संभालते हैं, तो उसके प्राइजेस भी थोड़ी उसी हिसाब से रहेगा। तो सोच समझ के कॉल करना, और जो भी सर्विसेज चाहिए होगा तो उसी अकॉर्डिंग पे लेना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। कोई और मदद चाहिए होगा या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करना, मैं मदद कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना।